Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, RIMC, Rai Sports School and Navodaya Vidyalay. स्टूडेंट्स, ये अपनी सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना लास्ट 2 क्लासेस से टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन और उसकी 3rd क्लास है। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। अब अपन ने लास्ट 2 क्लासेज में क्लासिफिकेशन है जो वर्गीकरण है उसकी परिभाषा है, डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके थे, उसके कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे और उसके 2 टाइप्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ चुके थे। कौन सा? शब्द वर्गीकरण और संख्या वर्गीकरण या अंक वर्गीकरण। तो आइए पहले अपन कुछ रिवाइज कर लेते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब जो भिन्न, जो डिफरेंट, जो अलग टर्म है उसको छांटना। ठीक है, कैसे कि वर्गीकरण में आपको या तो 4 अंकों का या 4 अक्षरों का या 4 शब्दों का समूह दे के रखेगा। उसमें से जो 3 होंगे वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे और जो एक होगा वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, उसको अपन को छांटना होता है। जो बाकी सबसे संबंधित नहीं होता है तो उसे ही हम वर्गीकरण कहते हैं। जो भिन्न अक्षर, अंक या शब्द होगा उसको छांटना ही, वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। फिर वर्गीकरण के 3 टाइप्स थे, शब्द वर्गीकरण, संख्या या अंक वर्गीकरण और अक्षर वर्गीकरण। तो अपन ने पहले शब्द वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो शब्द वर्गीकरण में अपन को 4 शब्दों का समूह दे के रखेगा जिसमें से 3 शब्द हैं वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे और एक शब्द भिन्न होगा। तो उस भिन्न शब्द को हम छांटेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्गीकृत करेंगे तो वो शब्द वर्गीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने शब्द वर्गीकरण में कुछ महत्वपूर्ण संबंध होते हैं जिन पे बेस्ड अपन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बता दिए थे। फिर आगे अपन आते हैं संख्या वर्गीकरण के बारे में। तो संख्या वर्गीकरण में आपको 4 संख्याओं का समूह दे के रखेगा। उन चारों संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगी और एक संख्या भिन्न होगी। तो जो भिन्न संख्या होगी उसको अपन क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। जो 3 संख्याएं एक दूसरे से संबंधित होंगी वो संबंध मैंने आपको कुछ बताए थे, जो संख्याओं में संबंध होते हैं जिन पे बेस्ड अपन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भिन्न संख्या है उसको वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? संख्या वर्गीकरण कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे अक्षर वर्गीकरण या लेटर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इसकी परिभाषा क्या? अक्षरों के समूह में से भिन्न अक्षर को वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? अक्षर वर्गीकरण कहलाता है। इसका मतलब है कि अक्षर वर्गीकरण में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 4 अक्षरों का एक समूह आपको दे के रखेगा। 4 अक्षरों का एक समूह दे के रखेगा जिसमें से 3 अक्षर किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे और एक अक्षर भिन्न होगा। तो जो भिन्न अक्षर होगा उसको अपन को छांटना होता है, उसको अपन को वर्गीकृत करना होता है। वही क्या कहलाता है? अक्षर वर्गीकरण कहलाता है। अब जो 3 होंगे उनमें संबंध होगा। पहले अपन को उन तीनों में क्या संबंध है उसको पहचानना होता है। फिर वो संबंध कौन कौन से 3 अक्षरों में है उसको पहचानना होता है। फिर जो अलग अक्षर है उसको वर्गीकृत करना होता है या छांटना होता है। वही क्या कहलाता है? अक्षर वर्गीकरण कहलाता है। अब जो अक्षरों में संबंध होगा वो किस टाइप से होगा, कौन कौन से संबंध होंगे जिन पे बेस्ड अपन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन संबंधों के बारे में स्टडी करते हैं। क्यों? आपको मैंने बताया कि जो 3 अक्षरों में संबंध होगा तो जब तक अपन संबंध ज्ञात नहीं करेंगे और संबंध कौन कौन से अक्षरों में ये नहीं पता चलेगा तो अपन भिन्न अक्षर नहीं छांट सकते। तो इसमें क्या जो संबंध है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अक्षरों में कौन कौन से संबंध हो सकते हैं जिन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले अपन उन संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे।
तो पहला संबंध देखिए, पहला होता है संबंध अक्षरों का क्रम। अक्षरों का क्रम है, ये जो संबंध है इस पे बेस्ड अपन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं देखिए, इसमें क्या है, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अक्षरों का क्रम है, उसके अक्षरों का क्रम है, जो पोजीशन है उस पे उसको याद करवाया था, आपको याद करने का तरीका बताया था, वो यहाँ पे काम में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको 4 अक्षर दे के रखेगा, ठीक है, जिनमें से आपको एक भिन्न अक्षर छांटना होता है। उन चारों अक्षरों में जो चारों अक्षर होंगे उनका अंग्रेजी वर्णमाला में अलग अलग क्रम होगा। ठीक है, आपको जो 4 अक्षर दे के रखेगा उनमें से 3 अक्षर आपस में संबंधित होंगे। वो कैसे होंगे, या तो जो 3 अक्षर संबंधित होंगे वो सम संख्या के स्थान पे आएंगे, जैसे एक 12 पे आ गए, एक 14 पे आ गए, एक 8 पे आ गए, और जो एक भिन्न होगा वो विषम के स्थान पे आएगा, जैसे वो 7 पे आ गए। ठीक है, तो जो 3 संबंधित अक्षर हैं एक दूसरे से वो सम संख्या के स्थान पे होंगे, और जो एक भिन्न होगा वो विषम संख्या के स्थान पे होगा। तो अपन जो भिन्न होगा उसको अपन छांट देंगे। तो ये अक्षरों के क्रम में संबंध हो गए। या इसमें एक ऐसे भी हो सकता है कि आपको जो 3 अक्षर एक दूसरे से संबंधित होंगे वो अक्षर आपको दे देगा, तो वो अक्षर विषम संख्या के स्थान पे होंगे, जैसे एक 21 पे आ गया, एक 19 पे आ गया, एक 11 पे आ गया, एक 5 पे आ गया। ठीक है, जैसे 3 दे दिए, 19, 11, 5। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होंगे क्योंकि ये विषम संख्या के स्थान पे आ रहे हैं। और एक आपको दे दिया 16। ठीक है, तो जो 16 वाला होगा वो भिन्न होगा क्योंकि उन तीनों में संबंध हो गया है कि वो तीनों विषम संख्या के स्थान पे आएंगे। तो जो भिन्न होगा 16 वाला होगा वो क्या सम संख्या के स्थान पे आएगा, तो अपन उसको वर्गीकृत कर देंगे। तो ये अक्षरों के क्रम का संबंध हो गया है, जो इस पे बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका संबंध है वो है स्वर और व्यंजन का संबंध। स्वर और व्यंजन आप जानते हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या संबंध कैसे आएगा, या आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें क्या है कि जो 3 अक्षर आपस में संबंधित होंगे वो तीनों आपको स्वर दे देगा। जैसे जो 3 अक्षर हैं वो स्वर दे देगा, तो वो आपस में क्या संबंधित हो जाएंगे, और एक अक्षर आपको व्यंजन दे देगा, तो जो व्यंजन होगा वो उनसे भिन्न हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अपन उसमें क्या है, जो व्यंजन होगा उसको छांट लेंगे। ठीक है, या इसमें ऐसे हो सकता है जैसे आपको 4 अक्षरों का समूह देगा, तो उनमें से जो 3 अक्षर हैं वो व्यंजन दे देगा, तो जो 3 अक्षर व्यंजन देगा वो एक दूसरे से संबंधित होंगे, और एक अक्षर आपको स्वर दे देगा, वो क्या हो जाएगा, उन व्यंजनों से भिन्न हो जाएगा। तो अपन उस स्वर को छांट लेंगे और व्यंजन आपस में संबंधित हो जाएंगे। तो ये हो गया स्वर और व्यंजन का संबंध, जिन पे बेस्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपके विपरीत अक्षर या ऑपोजिट लेटर। मैंने बताया था आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर बताए थे। विपरीत अक्षर जैसे बी का वाई होता है बॉय, सी का एक्स होता है कोरेक्स, डी का डब्ल्यू होता है दूध वाला, एफ का यू होता है फादर अंकल। तो विपरीत अक्षरों पे भी बेस्ड अपन को जो संबंध है उस पे भी बेस्ड अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो किस टाइप से होते हैं, उसमें क्या करेगा, आपको 4 अक्षरों का समूह देगा। तो पहले समूह में क्या करेगा, जैसे हर समूह में एक अक्षर लिख देगा, एक उसका विपरीत अक्षर लिख देगा। जैसे डी लिख दिया तो डी के साथ डब्ल्यू लिख देगा, तो वो अक्षर हो गया और उसका विपरीत अक्षर। ऐसे 3 समूह आपको ऐसे दे देगा जिसमें क्या है, अक्षर और उसका विपरीत अक्षर लिख देगा, और एक समूह जो भिन्न देगा उसमें जो अक्षर है उसके साथ उसका विपरीत अक्षर लिखा हुआ नहीं होगा। तो जो 3 समूह समान होंगे उसमें क्या होगा कि अक्षर के साथ उसका विपरीत अक्षर लिखा हुआ होगा, तो वो तो आपस में संबंधित हो जाएंगे। और एक जो भिन्न होगा उसमें क्या होगा, अक्षर के साथ उसका विपरीत अक्षर नहीं लिखा हुआ होगा,
वो भिन्न हो जाएगा तो अपन उसको वर्गीकृत कर देंगे या छांट देंगे, या उल्टा हो जाएगा 3 में अक्षर के साथ उसका विपरीत अक्षर नहीं लिखा हुआ होगा तो वो आपस में संबंधित हो जाएंगे, और 1 में क्या है अक्षर के साथ उसका विपरीत अक्षर लिख देगा तो वो भिन्न हो जाएगा तो अपन उसको वर्गीकृत कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया विपरीत अक्षर का संबंध। अब है अक्षरों का विपरीत क्रम। अक्षरों का विपरीत क्रम बताया था मैंने, एक तो आगे की तरफ क्रम बताया था, आपको याद करना है अंग्रेजी वर्णमाला का, एक पीछे से क्रम विपरीत क्रम बताया था। तो इसमें आपको किस हिसाब से क्वेश्चन देगा, इसमें आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें क्या करेगा कि जो अक्षर दे देगा, जैसे एक पोजीशन हो गई 14th है, तो 14th पोजीशन पे जो अक्षर आता है फॉरवर्ड ऑर्डर में कौन सा आता है, फॉरवर्ड ऑर्डर में कौन सा आता है, एम आता है, एन आता है, और जो बैकवर्ड है आगे से क्रम है उसमें तो आता है एन, और बैकवर्ड पीछे से जो क्रम है उसमें क्या आता है, एम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, आपको 2 अक्षर साथ देगा सेट में, जिसमें एक तो क्या है कि उसी संख्या पे जो क्रम है उसमें एक तो आगे से जो क्रम है एक विपरीत क्रम है, उसके अक्षर दोनों के दे देगा। तो 3 में तो ये अक्षर दे देगा साथ साथ जो आगे से क्रम है पीछे से क्रम है उसके, और चौथे में जो वो तीनों तो आपस में संबंधित हो जाएंगे, और चौथे में आपको क्या करेगा कि जो अलग अक्षर दे देगा। तो जो 3 तो आपस में संबंधित हो गए और जो भिन्न होगा उसको अपन क्या कर देंगे, छांट देंगे। ठीक है, फिर आगे है गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाओं का संबंध जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग गणितीय संक्रियाएं हैं, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो ये गणितीय संक्रियाएं होंगी अक्षरों में। जैसे आपको 4 का समूह दे के रखेगा तो सब में मान लो +2 होगा, +2 हो गया, +2 हो गया, और 1 में 3 में तो क्या हो जाएगा, अक्षरों में +2 हो जाएगा, और जो एक भिन्न होगा उसमें क्या हो जाएगा, +3 या +4 हो जाएगा। तो जिनमें +2 हो जाएगा वो तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे, और जिस एक में क्या +3 या +4 हो गया तो वो क्या हो गया, भिन्न हो जाएगा। तो ये हो गया गणितीय संक्रियाओं का संबंध। ऐसे ही इसमें माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण संबंध थे जिन पे आधारित अपन को क्या है, अक्षर वर्गीकरण में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पहले अपन ने पढ़े, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस बेस पे पूछा जाएगा, क्वेश्चन सभी में ये लिखा हुआ आएगा, निम्न में से भिन्न अक्षरों को वर्गीकृत, जो भिन्न है उसको वर्गीकृत करना है। तो भिन्न को वर्गीकृत करेंगे तो पहले जो 3 आपस में संबंधित हैं उनको देखेंगे, पहले अपन संबंध निकालेंगे, और जो आपस में संबंधित हैं उनको देखेंगे, फिर जो एक संबंधित नहीं होगा वो भिन्न हो जाएगा अपने आप ही, उसको अपन वर्गीकृत कर देंगे। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है अपन को, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दे रखा है, ए में दे रखा है ए, बी में दे रखा है डी, सी में दे रखा है आई, और डी में दे रखा है ओ। तो सिंगल लेटर्स दे रखे हैं तो इनको पहले आप इनकी नंबरिंग कर लो। ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, और ओ आता है 15 पे। तो देखिए जो ए है वो 1 पे आ रहा है, आई 9 पे आ रहा है, और ओ 15 पे आ रहा है। ये तीनों क्या हैं, अक्षरों का क्रम का संबंध है ये, और ये तीनों क्या हैं, विषम संख्या के स्थान पे आ रहे हैं ना। तीनों में क्या है, विषम संख्या है ना, और जो डी है 4 है 4 है उसमें क्या है, सम संख्या के स्थान पे आ रहा है। तो ये तीनों आपस में संबंधित हो गए, और जो ये है सम संख्या वाला है वो भिन्न हो गया। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये अक्षरों के क्रम से संबंधित क्वेश्चन था अपने संबंध। अब इसमें एक और भी हो सकता है, ए है वो क्या है, स्वर है, आई भी स्वर है, और ओ भी स्वर है। ये तीनों स्वर हैं। ठीक है, आपस में संबंधित हो गए, तीनों स्वर है। जबकि डी है वो क्या है, एक व्यंजन है। तो इसमें अलग क्या हो गया, डी हो गया ना। तो ये इसमें दोनों संबंध लग रहे हैं, अक्षरों के क्रम का संबंध भी लग रहा है और स्वर और व्यंजन का संबंध भी लग रहा है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ए में दे रखा है ACE, बी में दे रखा है FHJ, सी में दे रखा है KLM, और डी में दे रखा है SUW। ठीक है, इसमें अपन को संबंध निकालना है और भिन्न अक्षर को छांटना है। तो देखिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। A 1 पे आ गया, C 3 पे, E 5 पे, F 6 पे, H 8 पे और J 10 पे, K 11 पे, L 12 पे, M 13 पे, S 19 पे, U 21 पे, W 23 पे। ठीक है, अब देखो A 1 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। 3 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, C से E हो रहा है, तो 3 से 5 हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो गया +2। तो दोनों में क्या हो रहा है, अक्षर बढ़ रहे हैं, तो +2 और इसमें देखो दूसरे में देखो F 6 है और इससे H 8 हो रहा है, तो +2 और H 8 है उससे J 10 हो रहा है, तो +2, तो इसमें भी +2 हो रहा है। तो आगे देखो K 11 है उससे L 12 हो रहा है, तो +1 और L 12 उससे M 13 हो रहा है, तो +1। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है +1। अब देखो आगे S 19 है उससे U 21 हो रहा है, तो +2 और U 21 से W 23 हो रहा है, तो +2, तो इसमें भी क्या +2 हो रहा है। तो इसमें देखो जो 3 आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें तो सब में क्या हो रहा है, मैथमेटिक गणितीय संक्रिया का संबंध लग रहा है, जोड़ हो रहा है सब में अक्षरों का, और सब में क्या हो रहा है +2। लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें क्या हो रहा है +1 और +1। तो जो ऑप्शन सी है वो क्या हो गया, भिन्न हो गए, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हो गए, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KLM। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है थर्ड है, 3 नंबर का। उसमें ए में दे रखा है H, बी में दे रखा है Q, सी में दे रखा है T और डी में दे रखा है Z। तो इनमें से अपन को भिन्न अक्षर को क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसकी नंबरिंग कर लेंगे। H आ जाएगा 8 पे, Q 17 पे, T 20 पे और Z 26 पे। तो इसमें देखिए H 8 पे आ रहा है, Q 17 पे, T 20 पे और Z 26 पे। तो H, T और Z तीनों क्या हैं, सम संख्या के स्थान पे आ रहे हैं, तो तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जबकि Q कितने पे आ रहा है, 17 पे आ रहा है, वो विषम संख्या के स्थान पे आ रहा है, तो Q क्या है, इसमें भिन्न है। तो इसमें ये H, T, Z तो एक दूसरे से संबंधित हो गए, सम संख्या के स्थान पे आ रहा है, और Q क्या है 17 विषम संख्या के स्थान पे आ रहा है, तो ये भिन्न है। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, Q, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फोर्थ में अपन को दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है LNJ, बी में दे रखा है RTP, सी में दे रखा है NPK और डी में दे रखा है FHD। इनमें से जो भिन्न अक्षर है उनको छांटना है। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो, L 12, N 14, J 10, R 18, T 20, P 16, N 14, P 16 और K 11, F 6, H 8, D 4। ठीक है, तो इसमें देखो पहले में L 12 से क्या हो रहा है, N 14 हो रहा है, तो +2 हो रहा है। फिर N 14 से J 10 हो रहा है, तो क्या हो रहा है -4 हो रहा है। ठीक है, तो पहले अक्षर से दूसरे में गए +2, दूसरे से तीसरे में गए -4। इसमें देखो R 18 से T 20 हो रहा है +2 और T 20 से P 16 हो रहा है -4। तो इसमें भी पहले से दूसरे अक्षर पे गए +2 और दूसरे से तीसरे पे गए -4। अब देखो अगला है N 14 से P 16 हो रहा है +2 और P 16 से K 11 हो रहा है -5। तो इसमें पहले अक्षर से दूसरे पे गए +2 और दूसरे से तीसरे पे गए -5।
अब इसमें देखो F6 से H8 हो रहा है +2 और H8 से D4 हो रहा है तो -4। तो इसमें क्या पहले अक्षर से दूसरे पे गए +2 और दूसरे से तीसरे पे गए -4। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया का संबंध लग रहा है और क्या हो रहा है, जोड़ +2 हो रहा है, जोड़ हो रहा है और बाकी भी हो रहा है -4 और। तो इनमें क्या है, जो 3 है ऑप्शन A, B और D, इन तीनों में क्या है +2 और -4 हो रहा है। ठीक है, जबकि ऑप्शन C है इसमें क्या हो रहा है +2 और -5 हो रहा है। तो ये तीनों तो एक दूसरे से क्या हो गए, संबंधित हो गए। जो ऑप्शन C है वो आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C NPK। ठीक है, तो आज अपन ने अक्षर वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और इसके जो संबंध है उनके बारे में पढ़ा और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।